दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ठंड के मौसम में यानी सर्दियों के दिनों में जब को कड़ाके की सर्दी पड़ती है तो कुछ लोगों के हाथ और पैर की अंगुलियां फूल आती हैं, लाल हो जाती है, खुजली होती है, जलन होते हैं, फफोले पड़ जाते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या ये ठंड के कारण होता है या कोई हमारे शरीर का दोष बिगड़ गया है? अगर दोष बिगड़ गया है तो कौन-सा दोष बिगड़ा है? होने के क्या कारण है? इसके बचाव के क्या उपाय हैं? इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करने वाले हैं। अगर आपको या आपके परिवार में इससे संबंधित कोई समस्या है, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक पूरा सुनिएगा। सुनने के बाद आपको एकदम नेचुरल उपचार मिल जाएगा, जिससे आप घर पे रह के ठीक कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है या जानने की इच्छा है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं, सर्दियों में अंगुलियां फूलने का कारण क्या है? दोस्तों, जब ठंड में शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा गिर जाता है, तो हाथ पैर की छोटी जो ब्लड कैपिलर्स हैं सिकुड़ जाती हैं। लेकिन जैसे ही आप अचानक गर्म जगह पर बैठते हैं, जैसे हीटर के पास या कड़वा जलाया गया है, वहाँ बैठते हैं, कहीं पे आग जल रही वहाँ बैठते हैं या गर्म पानी में आप हाथ डालते हैं, तो यही कैपिलर्स क्या है, तुरंत फैल जाती हैं। यही अचानक सिकुड़ने और फैलने के प्रोसीजर को में ये जो अचानक से गर्म और ठंड लग रहा है, इसके प्रोसीजर में अंगुलियों में सूजन, लाल दाने और जलन पैदा कर देती है। इसी को मॉडर्न साइंस में कहा जाता है चिलबोइंस। चिलबोइंस कहा जाता है दोस्तों। अब हम समझते ये हैं, चिलबोइंस होने के मुख्य कारण क्या है? इसके कारण क्या है और इसे आयुर्वेद क्या मानता है? ये तो मैं अभी मॉडर्न साइंस की बात कर रहा हूँ, फिर जानेंगे आयुर्वेद के अनुसार। दोस्तों, चिलबोइंस के प्रमुख लक्षण होते हैं अंगुलियों का फूलना, लाल व नीले धब्बे पड़ना, जलन खुजली होना, फफोले पड़ना और जब और ज़्यादा गंभीर हो स्थिति हो जाती तब फफोले फूट जाते हैं। जब ठंड का सीजन खत्म हो जाता है तब आप देखते हैं वो अंगुलियों में क्या होता है, वहाँ की चमड़ियाँ फूट जाती है, वहाँ पे काले-काले दाग धब्बे हो जाते हैं और या फिर धीरे-धीरे ठीक होता है। अब हम जान लेते हैं फफोले क्यों पड़ते हैं। दोस्तों, जब कोशिकाएँ टूटती हैं तो उनके नीचे फ्लूइड जमा होने लगता है, तो उसी जमा फ्लूइड से फफोले बनते हैं। मतलब साफ है, सर्दी प्लस अचानक गर्मी, स्किन सेल्स डैमेज जिससे ब्लिस्टर, यानी कि यही कारण है, गर्म ठंड के कारण ये समस्या हो रही है, मॉडर्न साइंस मान रहा है। अब आयुर्वेद इसके पीछे क्या कहता है? दोस्तों, आयुर्वेद में इस समस्या को शीत पित्त वात कफ विकार कहा जाता है। शीत पित्त वात कफ विकार और रक्त संचार रुकावट का परिणाम माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार क्या कारण हो सकता है? दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार शरीर में जब वात वृद्धि हो जाती है, आप लोग दोस्तों जानते हैं हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। और अक्सर सर्दियों के दिनों में वात दोष बढ़ जाता है। तो आयुर्वेद कहता है जब शरीर में वात वृद्धि होती है तो त्वचा पर क्या है, ब्लड सर्कुलेशन रुकने लगता है। ठंड का तीव्र प्रभाव, अचानक गर्माहट लाना, ये इसका कारण है। तब दोस्तों, अब हमें ये जानने की जरूरत है हमें क्या नहीं करना चाहिए। फिर जानते हैं हमें क्या करना चाहिए। हमें क्या नहीं करना दोस्तों, आग के सामने पैर नहीं फेंके, बहुत गर्म पानी से बचें, फफोले फोड़े नहीं, उसे जो फफोले उसे फोड़ना नहीं चाहिए,
रगड़ कर उस पे मालिश नहीं करना चाहिए। हीटर के सामने लंबे समय तक पैर ना रखें, लंबे समय तक हाथ पैर को ना सेंकें, ये हमें नहीं करना। अब इसका 100% नेचुरल उपाय क्या है? अब उस पे प्रकाश डाल देते हैं। तो सबसे पहले करके इसी तरह से कई नुस्खे आपको बताएँगे। इनमें से 2-3 नुस्खे आप कर सकते हैं या जो आपको सूटेबल लगे उसे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सरसों का तेल और लहसुन। सरसों के तेल और लहसुन बहुत ही फायदेमंद माना गया है, बहुत ही असरदार रेमेडी है। यह ट्रीटमेंट सीधे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। तो आपको करना क्या है? सरसों का तेल लेना है, उसी में लहसुन की कुछ कलियां छिल करके डाल दीजिए और उसे बढ़िया से पका दीजिए। जब बढ़िया से पक जाए उसी तेल को दिन में 2 से 3 बार गुनगुना करके वही लगाइए। 3-4 दिन में आप देखेंगे सूजन कम होने लगेगी, 70% तक जलन शांत हो जाएगी। ये सबसे पावरफुल रेमेडी माना गया है। दूसरा है दोस्तों एलोवेरा और हल्दी। इसे एंटी इंफ्लेमेटरी जेल के तौर पे जाना जाता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। 2 चम्मच आपको चाहिए एलोवेरा और आधा चम्मच आपको चाहिए घर की पीसी हुई हल्दी। तो दोनों को एक में डाल के थोड़ी देर के लिए इसे पका दीजिए। जब पका देंगे तो हल्दी की जो है उसमें ताकत आ जाएगी। हल्दी एक एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व है, तो दिन में 2 बार लगाने से फफोले जल्दी भरने लगते हैं। तीसरा रेमेडी है दोस्तों नारियल तेल और कपूर, जिसे कूलिंग प्लस हीलिंग दोनों नाम से जाना जाता है। ये ठंडा भी रखता है और हील भी करता है। इसे बनाना बहुत आसान है। आपको चाहिए 2 चम्मच नारियल का तेल शुद्ध और 1 चुटकी कपूर, उसी में डाल के बढ़िया से उबाल दीजिए। जब वो बढ़िया से उबल जाए, तेल में मिल जाए, तो उसी को दोस्तों दिन में 2 से 3 बार लगा सकते हैं। यह रेमेडी क्या करेगी? सोलिंग को कम करेगी, रेडनेस को कम करेगी और क्रैकिंग जो है, क्रैकिंग होने से उसे रोकता है। ये भी एक। उसके बाद अगली रेमेडी है दोस्तों अजवाइन को भाप से सेक करना है। बेस्ट फॉर पेन रिलीफ। अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द है तो आपको अजवाइन पानी में डाल के उबालना है और उसकी भाप जब निकले तो हाथ पैर को उसी भाप से सेकना है और गुनगुने पानी से हल्का सा सेक भी कर दीजिए। दोनों काम कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है? इसके जो ब्लड फ्लो है बेहतर होता है, जो दर्द हो रही है वो शांत होती है। दोस्तों फिर कभी अंगुलियां ना फूलें, इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आप अपने शरीर के वात दोष को बैलेंस करिए। वात दोष को जो बढ़ाने वाली चीजें उनका सेवन बंद कर दीजिए। रात में सरसों के तेल से मालिश करिए हाथ और पैर में। 2 परत वाले आप कॉटन प्लस ऊल के मोजे पहन सकते हैं। सर्दियों में अदरक, गुड़, तिल, हल्दी वाला दूध आप ले सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद माना गया। और 10 मिनट फिंगर सर्कुलेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं। हैंड वार्मर का प्रयोग कर सकते हैं, दोबारा ना हो इसके लिए। इसमें दोस्तों कुछ शक्तिशाली आयुर्वेदिक तेल के बारे में भी आपसे बता देते हैं, जो सबसे फायदेमंद आयुर्वेद में माना गया है, जिसे आप घर पे तैयार कर सकते हैं। आपको मार्केट से लाना है त्रिफला चूर्ण और शुद्ध सरसों का तेल। आप दोस्तों आधा चम्मच सरसों का तेल और एक चम्मच त्रिफला चूर्ण, इन दोनों को आप गरम करके इसे 5 मिनट तक पका लीजिए। उसके बाद इसी में लगाना है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, 50 ml आप ले लीजिए सरसों का तेल, उसी में 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण डाल के बढ़िया से पका के उसे आप रख दीजिए। फिर छान करके उसी तेल को दिन में 2 से 3 बार लगाएंगे। सूजन कम होगी, जलन कम होंगे, फफोले, लाल दाने, सब कुछ तेजी से आराम देगा। ये सबसे बेस्ट तरीका माना गया है आयुर्वेद में। तो दोस्तों इस प्रक्रिया से आप जो हाथों में उंगलियां फूलती हैं, जलन होती है, उससे दूर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप अपने शरीर के वात दोष को बैलेंस करिए। दोस्तों जब हमारे शरीर का 3 दोष डिस्टर्ब होता है, वात, पित्त, कफ, तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। इसे दूर करना बहुत ही आसान है। बाहर की तली भुनी चीजें, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक लेने से बचिए।
घर का बना हुआ खाना खाइए, चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल के सेवन से बचिए। इसके साथ-साथ रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाइए। आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। आपके शरीर का वात, पित्त, कफ अपने आप बैलेंस में आ जाएगा।